छोटे छोटे किस्से सुनाऊंगा जिसमें दो बहुत बड़े बड़े पैगाम और दो बहुत बड़े बड़े मैसेजेस हैं। लेकिन ये सारे पैगामात और ये सारे मैसेज उन लोगों के लिए होते हैं जो वाकई में समझना चाहते हैं। ठीक है, तो किस्सा ये है कि एक आदमी अपने शहर से दूसरे शहर किसी काम के लिए गया सफर पर। बारिश का मौसम था। उसको उस शहर में जाकर याद आया कि अरे मैंने मेरा जनरेटर छत पर खुला ही छोड़ दिया। बारिश का मौसम है और मुझे यहां तो काफी दिन लगने वाले हैं। बारिश उस जनरेटर पर पड़ पड़ कर जो है वो जनरेटर खराब हो जाएगा। अब उस जमाने में फोन कॉल तो था नहीं, इसलिए उसने एक खत लिखा अपनी बीवी के नाम, अपने बच्चों के नाम एक खत लिखा कि बेगम मैं जनरेटर छत पर खुला मैंने छोड़ दिया है गलती से और उसको नीचे लाना भूल गया हूं। तुम जल्दी से अड़ोस पड़ोस की मदद से वो जनरेटर नीचे लेकर आ जाओ और उसको ढाक कर रख दो, वरना जनरेटर बहुत महंगा है, खराब हो जाएगा। अब वो खत उसने पोस्ट कर दिया या किसी के हाथ भिजवा दिया अपनी बीवी को। अब उसकी बीवी जो थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन थी अपने शौहर की बहुत एहतराम करने वाली, बहुत इज्जत करने वाली। उसने जैसे ही शौहर का खत देखा इतने दिनों के बाद, तो उसने उस खत को चूमा, माथे से लगाया और अपने बच्चों से भी कहा अरे तुम्हारे अब्बू का खत है। बच्चों ने भी उसको चूमा, माथे से लगाया और बड़े एहतराम के साथ उसको ऊंची जगह पर रख दिया। और वो जो बीवी थी बेचारी अनपढ़, लेकिन शौहर का बहुत एहतराम मोहब्बत करने वाली, वो रोजाना उस खत को लेती, चूमती, माथे पर लगाती, बच्चों से भी करवाती और ऊंची जगह पर रखती। लेकिन उसको, उस बीवी ने उस खत को कभी पढ़ा नहीं। अब उस आदमी का सफर खत्म हुआ, वो वापस आया। वापस आकर जैसी छत पर गया तो जनरेटर का तो पूरा सत्यानाश हो चुका था। बारिश उसके ऊपर गिर गिर के पूरा वो खराब हो चुका था। वो बड़ा गुस्से में नीचे उतरा और अपनी बीवी से कहा मैंने तुमको खत भेजा था, तुमने खत पढ़ा नहीं? तो बीवी ने कहा कि नहीं, हमने नहीं पढ़ा। नहीं, लेकिन हमने आपके खत का बहुत एहतराम किया। हम रोजाना उसको चूमते थे, माथे से लगाते थे और आपके प्यारे प्यारे बच्चे भी उसकी बहुत इज्जत करते थे। उसको रोजाना चूमते थे, पेशानी से लगाते थे और हमने उसको ऊंची जगह पे रख दिया था। वो आदमी तो सर को हाथ लगाकर बैठ गया, कहने लगा अल्लाह की बंदी, वो खत मैंने पढ़ने के लिए दिया था। काश तुम एक बार खत पढ़ लेती तो इतना बड़ा नुकसान होने से बच जाता। अब सब सर को हाथ लगाकर बैठ गए, लेकिन अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। ये एक नुकसान था घर के बड़े की बात नहीं सुनने का। ठीक मेरे भाइयों और बहनों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने भी एक खत हमारे नाम लिखा है जिसको कुरान पाक कहते हैं, जिसको हमको पढ़ने के लिए और समझने के लिए वो खत हमारे नाम भेजा गया है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको रोजाना चूमते हैं, पेशानी से लगाते हैं, ऊंची जगह पर रख देते हैं। पढ़ने की, समझने की तौफीक ही नहीं होती। और मसला ये हो गया है कि हमने कुरान पाक के अदब और एहतराम के चक्कर में उसको इतनी ऊंची जगह पर रख दिया कि अब हमारा वहां पर हाथ भी नहीं पहुंचता। कुरान पढ़ने की, समझने की और उस पर अमल करने की जरूरत है। इसलिए रोजाना कुरान पाक की तिलावत भी करें, उसको तर्जमे के साथ और तफसीर के साथ पढ़ने की कोशिश भी करें। और अगर किसी आलिम की निगरानी में हो, किसी जानकार की निगरानी में हो तो और ज्यादा बेहतर है। उम्मीद है कि आप इस छोटे से किस्से से इसका मैसेज भी आप समझ गए होंगे। चलिए दूसरा